किससे करें, यहाँ सुनने वाला कौन है। अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, यहाँ पर इसको देख करके लोगों को मतलब घिन सी आ जाता है। करोड़ रुपए के लगभग पूरा साल भर का ठेका उठता है। सुंदर करन है, किसी का माँ बहन आता लुगा उठा के जाता तो वो बच्चा अंदर जाके देखिए ना, एक गड्ढा है। मैया सम्मान योजना ये सारी चीजें देके लोगों को विकलांग बनाने से अच्छा है कि इन पर निर्माण कर। नमस्कार, अगर आप पलामू, लोहरदगा, लातेहार, चतरा और डाल्टनगंज जाने की योजना बना रहे हैं और रांची के एकमात्र आईटीआई बस स्टैंड से बस टर्मिनल से जो है अपने गंतव्य स्थान तक जाना चाहते हैं और आईटीआई बस स्टैंड से ही बस पकड़ते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका एकमात्र आईटीआई बस स्टैंड जो है अब गटर हो चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, एकमात्र बस स्टैंड जो आपका आईटीआई बस स्टैंड है वो पूरी तरीके से गटर हो चुका है। और गटर इस प्रकार है कि अगर हम आपको दृश्य दिखाएं तो आप भी सोचने और समझने को मजबूर हो जाएंगे। अपने सहयोगी को बोलेंगे जरा कैमरा जो है अपनी दाईं ओर दिखाएं और कैसा जो है हाल है आईटीआई बस स्टैंड का वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। पूरी तरीके से जो है दलदल की भांति हो चुकी है यहाँ का कीचड़ और यहाँ के लोगों को काफी परेशानी होती है, चूंकि जो आम लोग भी यहाँ पर आते हैं उन्हें भी काफी परेशानी होती है, जो यात्री आते हैं उन्हें भी काफी परेशानी होती है। तो यह तो नजारा जो है हम आपको स्टार्टिंग का दिखा रहे थे। अगर आप इसके पीछे भी जाते हैं तो आप शायद आगे बढ़ने की हिमाकत ना करें, क्योंकि आप भी सोचने और समझने को दूर हो जाएंगे कि यह कीचड़ है या फिर दलदल। अगर कोई यहाँ पर गिरे भी तो वो भी एक बार सोचेगा कि गिरना भी है या फिर नहीं। तो तमाम बातों को रखते हैं साइड और आपको दिखाते हैं कि पूरा जो है बस स्टैंड का हालत क्या है और उसके बाद यहाँ के लोगों से बातचीत कराएंगे और क्या है यहाँ के लोगों का किस प्रकार का आक्रोश है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो पहले आप वीडियो देखिए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक भैया है। एक बार हम बताएंगे कि इनको जो है अपने सहयोगी को बोलेंगे एक बार इनको ऊपर से नीचे तक दिखाएं, क्योंकि कीचड़ में रहने के कारण जो है इनका जूता पूरी तरीके से जो है गंदा हो चुका है और गंदा इस प्रकार हुआ है कि अंदर तक जो है पानी चल चुका है। कितना परेशानी होता है। देखिए यहाँ पर परेशानी तो क्या है, सामने आपको दिख रहा है। मैं खुद अभी उधर से आ रहा था तो मेरा जूता फंस गया। ये तो आज तो कुछ स्थिति ठीक लग रहा है, क्योंकि 2 दिन से इधर बारिश नहीं हुई। अगर आज बारिश हो जाए तो आप चल भी नहीं पाएंगे। अभी तो कम से कम चलने के लिए हल्का सा जगह बन गया सूखने की वजह से। तो ये आलम अभी पूरा बरसात तक रहेगा। आप क्या करते हैं। जी, मैं बस ऑपरेटर हूँ। मैं अच्छा, बस ऑपरेटर है। तो आपसे ज्यादा परेशानी तो यहाँ कोई समझ में नहीं पा रहा होगा। कितने सालों से जो है यहाँ की स्थिति इसी प्रकार है। जी समझ रहे हैं। सभी बस ऑपरेटर, सभी जो स्टाफ लोग हैं और जो एजेंट्स हैं, बुकर हैं, बस कंडक्टर हैं और ड्राइवर जिस तरह से गाड़ी लेकर आते हैं यहाँ पर, बीच में इतना अभी यहाँ तो बहुत ठीक है, उधर इतना हिस्कोला खाते आता है। कई बार गाड़ी में इतना लोड पड़ जाता है उसमें हिस्कोला खाने में कि पत्ती भी टूट जाते हैं इसमें। ये तो गड़बड़ी है। ये आपका समझ लीजिए कि पूरे बरसात में यही माहौल रहता है। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये आईटीआई बस स्टैंड है, ये एकमात्र बस स्टैंड है जिससे आपको यहाँ से लोहरदगा रूट की, डाल्टनगंज के लिए, चतरा के लिए और औरंगाबाद के लिए बसें निकलती है। और जी उधर से जाएंगे तो आपको गुमला साइड के लिए बस निकलती है। गुमला, जसपुर, छत्तीसगढ़ की पूरी गाड़ियां यहीं से निकलती है। झारखंड की राजधानी का बस स्टैंड है ये। झारखंड की राजधानी होने के नाते हम उम्मीद करते थे कि यह बहुत बढ़िया जगह बनना चाहिए था, ताकि जो दूसरे प्रदेश से आते हैं एक छवि तो बनना चाहिए। यहाँ पर इसको देख करके लोगों को मतलब घिन सी आ जाता है। अभी कल ही यहाँ पर शौचालय के पीछे तरफ व्यवस्था है, तो अभी वहां पर तक पहुंच ही नहीं पाता है लोग, क्योंकि इतने सारे कीचड़ है वहां पर कोई नहीं जाता है। तो नतीजा क्या होता है कि लोग रोड में ही अपना चले जाते हैं, शौचालय बना दिया है। और जी देखिए, यहाँ पर हम लोगों के बस 100 रुपया है, यहाँ पर इन लोगों को 50 रुपये से है और आपके ठेका ही उठता है करोड़ रुपया के लगभग में। जी, करोड़ रुपया के लगभग पूरा साल भर का ठेका उठता है। इतना जो पैसा हम लोग दे रहे हैं तो कम से कम सरकार का ड्यूटी बनता है
कि यहाँ पर सुविधा दें। ये किसी को पॉकेट में डालने के लिए पैसा हम लोग नहीं दे रहे हैं। 1 महीने का भी अगर पैसा अगर लगा दिया जाए एक बार का, तो कम से कम दुरुस्त हो जाएगा, अच्छा लगेगा। बाहर से पब्लिक आते हैं, उनकी छवि बढ़िया बनेगी देखने में, और झारखंड का नाम जो होगा। इस तरह विकास की बात करते हैं, यही विकास है तो साफ दिख रहा है यहाँ पर। ये काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर नगर निगम का एक बिल्डिंग बन गया। पहले उतना जगह होता था तो कुछ गाड़ियां खड़ी होती थी उधर, अब ये बिल्डिंग उधर बन गया। ये सिटी बस चलाने के लिए बना रहे हैं, बिल्डिंग बन के तैयार है। सिटी बस कब चलेगा उसको भगवान भरोसे। यहाँ पर पहले भी कई बार सिटी बस चला चुके हैं यहाँ पर, तो सारे फेलियर हो चुका है। दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि अब इनके बनने से जगह कम हो गया है। अब इतना अधिक बसों की संख्या आपका साल 1.5 साल में बढ़ती जा रही है, और जगह यहाँ कम पड़ता जा रहा है। अच्छा, अब किधर से जाएगा? पीछे से पूरा जाम लगा रहता है। आगे से अगर बैक करते हैं उसको तो ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, भैया रोड आप लोग जाम कर रहे हैं, वे लोग फोटो खींच के जाएंगे, बोलते हैं कि मैं एक्शन लूंगा। आप इधर से एक्शन लीजिएगा, उधर जगह नहीं है, आप जगह दे नहीं रहे हैं, करे तो हम क्या करें बताइए ना। तो क्या गाड़ी बंद कर दें? गाड़ी बंद करेंगे तो टैक्स इंश्योरेंस नहीं देंगे तो तुरंत मैसेज आ जाता है कि टैक्स आपका फेल है, आपने इंश्योरेंस नहीं दिया है। तो सारी समस्याएं हैं, इसका बढ़िया निदान यही है कि बनाए कम से कम इसको ढंग से। देखिए, टैक्स का जो है इंश्योरेंस के लिए तुरंत मैसेज आ जाता है, प्रतिदिन 100 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन जिस बस स्टैंड की सुविधा मुहैया करानी चाहिए थी उसकी जो है हालत जो है पूरी तरीके से बदहाल है। रांची जो है स्मार्ट सिटी बनने जा रही, ठीक है, रांची स्मार्ट सिटी के लिए एक अलग सी जगह बनाई गई है। और बात करें बस स्टैंड की तो कांटा टोली में भी एक मात्र बस स्टैंड है जिसको जो सौंदर्यीकरण किया गया है। दूसरी तरफ ये सबसे बड़ा बस स्टैंड है, इसकी हालत है। ITI बस स्टैंड में कुछ नहीं सुंदरीकरण, चुचुंदरकरण कर दिया गया। हाँ, चुचुंदरीकरण है। किसी का माँ बहन आता, लुगा उठा के जाता तो वो बच्चा किसी को गिर गया तो अपना बच्चा नहीं चीज सकेगा, तो क्या है? चुचुंदरीकरण नहीं इसको कहिए, सुंदरकरण का कहना है। पैसा लेगा भाई, उस जब 1 करोड़ लगाया है ठेकेदार तो पैसा तो लेगा ही, उसका तो काम है। लेकिन नगर निगम को तो चाहिए, सरकार को तो चाहिए इसका सुविधा देना। जब पैसा ले रहा है तब 1 साल का टेंडर लगा देगा तो साला क्या ही बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। 10-50 साल कोई आवश्यकता नहीं इसमें खर्चा करने का। अभी तो नरक बना दिया गया, एकदम नरक है, नरक का महानरक है, महानरक है। नरक तो साला होता है 2 दिन 4 दिन के लिए, जिंदगी भर के लिए नरक। इतने सालों से इसी प्रकार की स्थिति 2002 से यहाँ स्टैंड अभी यही है, गति है। मतलब एक बात जो है गौर करने वाली बात है कि 2002 से जो है बस स्टैंड की इसी स्थिति है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, कई वादे हुए, लेकिन ITI बस स्टैंड की जो हालत है वे इसी प्रकार है। नेता लोग बदल गया लेकिन ITI स्टैंड नहीं बदला, जो है सही है। नगर निगम को लेकर के कभी कुछ शिकायत की है? बहुत बार शिकायत किए हैं। अब हम लोग पैसा नहीं देते तो ठेकेदार हम लोग पर चढ़ बैठे, भाई पैसा लगता है उसका। नगर निगम कुछ दिन पैसा तहसील रहा था, हम लोग देने के लिए माना के हो जाएगा। उसका गर्मी में था तो गर्मी में कुछ स्थिति ठीक रहता है। नगर निगम भी 1-2 महीना पैसा लिया है, 100 रुपया लिया, लेकिन कोई सुधार नहीं किया। हम लोग कहते थे कि कोई नहीं, मोनोपोली है। क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा था, आप बोल रहे हैं नगर निगम को मालूम है कि नहीं? नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम यहाँ पर आती है और वो लोग क्या चेक करती है कि कौन इधर साइड में दुकान लगाए हैं, कौन अवैध दुकान लगा हुआ है, उनसे पैसा वसूलेंगे और उसके बाद उनके जो टुकड़े हैं ये हिदायत देंगे कि यहाँ दोबारा मत लगा। तो जब वो आते हैं इस तरह से इन्फोर्समेंट टीम जब आती है तो उस समय क्या दिखाई नहीं पड़ता है? सुविधाएं क्या है? सो आप पैसा ले रहे हैं, कम से कम सुविधा दीजिए ना, क्या दिक्कत है भाई? तो ये सब चीजें कमियां हैं, इसको आप लोग दिखाइए और बताइए। आप पैसा ले रहे हैं और सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, आप क्या कहिएगा? बस स्टैंड की हालत किस प्रकार है? आप डस्टबिन बैठाए हुए हैं, यदि धूप 2 घंटा उड़ गया तो रहना ही जुल्म हो जाएगा। लगा नरक है, इतना बदबू आएगा, इतना बदबू आएगा, सब मांस मीट काट कर उसमें डाल देता है। इसको नगर निगम ने फाइन करना चाहिए। खाली आएगा यहाँ फुटपाथ पर दुकान लगा, उसको 5000 6000 सामान लेके उठा कर ले जाएगा, बाकी कोई विधि व्यवस्था नहीं करेगा, कुछ नहीं। आप बताइए क्या बोल रहे हैं? सब जो बोल रहे हैं सही बात है। आप यहाँ पे कितने समय से देख रहे हैं इसी प्रकार की? हम तो लगभग जब से स्ट्रेन आया तब से ही तभी से हाल है। कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई कुछ नहीं कर रहा है। कंप्लेन किससे करते हैं? किससे करें? यहाँ सुनने वाला कौन है? अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो देखिए कोई जो है यहाँ से आप कहाँ जाने वाले हैं? डाल्टनगंज। बस की स्थिति कैसी है? बहुत बुरा स्थिति है, एकदम कचड़ा है, एकदम माने पैदल चल नहीं पाइएगा, इतना गंदा। डाल्टनगंज इससे बहुत फ्रेश है, यहाँ रांची टाइप का इतना गंदा स्टैंड पूरा झारखंड में नहीं है। मतलब राजधानी कहने के लायक ना ये स्टैंड एकदम बहुत बेकार। अच्छा, तो डाल्टनगंज जाने के लिए एकमात्र बस स्टैंड यही है? हाँ यही है। अरे हर बार पानी जहाँ गिरा तहाँ कचड़ा एकदम गंदा। आप क्या यहाँ पे स्टडी करते हो?
हाँ स्टडी करते हैं। आप तो आना जाना आपका लगा रहता है। हाँ हम बार बार आते हैं, जब भी बारिश का सीजन रहता है तब बहुत ज्यादा गंदगी हो जाता है, मतलब पैर वैर सब गंदा, कपड़ा वपड़ा गंदा हो जाता है। ये देखकर रांची का शहर में तो इतना डेवलपमेंट कर लिया, फ्लाईओवर बना रहा है, ये बना रहा है, इधर ही सिर्फ छोड़ दिया ऐसे। क्योंकि बस टर्मिनल जो है काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है आने जाने के लिए। काफी संख्या में जो है लोग एक शहर से दूसरे शहर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति है उसको देख करके क्या कहा जा सकता है? बहुत खराब है स्थिति, मतलब हम भी डाल्टनगंज के रहते हैं, वहाँ पे इतना अच्छा है, गढ़वा गए हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छा स्टैंड बना के रखा है, लेकिन यहाँ पे एक भी मतलब डेवलपमेंट नहीं है बस स्टैंड के नाम पे। इतना लोग, इतना लाखों लोग आते जाते रहता है यहाँ पे, फिर भी कुछ नहीं है यहाँ। क्योंकि मैया सम्मान योजना जो है काफी सरकार अभी जो झामुमो की सरकार है तो उसी मैया सम्मान योजना को लेकर के काफी गहमा गहमी हुई, लेकिन क्या नहीं लगता है कि विकास को कहीं ना कहीं पीछे ढकेला जा रहा है? हाँ बहुत, मतलब दिखाने के लिए तो हम लोग बहुत बना रहा है, लेकिन जो चीज एक्चुअल डेवलपमेंट चाहिए वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, मतलब सिर्फ मतलब इसके ऊपर पर्दा डाल दिया जा रहा है, उसको दिखा के डेवलपमेंट, शहर का डेवलपमेंट दिखा के। देखिए हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि कई लोगों की जो है आक्रोश जो है पूरी तरीके से देखने को मिली और तमाम लोगों में एक अलग सी आक्रोश देखने को मिली। तो फिलहाल हम आपको आगे एक बार नजारा लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार जो है लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी समस्याओं के होने के बावजूद, तमाम समस्या होने के बावजूद जो है इसी बस स्टैंड पे जो है आने और जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और कुछ इसी प्रकार का जो है बस स्टैंड का हालत यही है। आप कितने समय से हैं इस बस स्टैंड में? कम से कम 15-20 साल से। 15-20 साल से। गाड़ी में छोटा बच्चा 15 साल में बड़ा हो जाता है। बस स्टैंड का हालत कैसा है? बस ऐसा ही है, बस वही है, हाँ। कोई ध्यान नहीं दे रहा कोई है। नहीं ध्यान दे रहा है। पैसा तहसील 100 रुपया देनी, 100 देनी, कहा तो सवारी डालिए, कहा तो कीचड़ में अभी कोड़ी हम लाएंगे, साफ करेंगे कोड़ी में, तब सवारी बैठाएंगे। मतलब आप लोग स्वयं साफ करते हैं, पैसे भी देते हैं, स्वयं से साफ भी करते हैं? 100 रुपये देते हैं और एक बार कहा तो सवारी को भेजते हैं। अभी साफ करेंगे, देखिएगा अभी कोड़ी गाड़ी निकलने दीजिए, फिर अपना गाड़ी साफ करेंगे तब गाड़ी जाएगा। पैसेंजर को कितना परेशानी होती है? बहुत परेशान, कहा तो घुस के जा रहे हैं, अंदर जाके देखिए ना, एक गड्ढा है, लेडीज पेशाब करने नहीं जाता है, हम लोग जाते हैं घुस के जाते हैं। कोई बोलेगा अभी 1 घंटा पे पैट पहन है, 1 घंटा हो पैट पहन, देखिए गंदा हो गया मेरा, 1 घंटा हो पैट पहन, 1 घंटा सिर्फ 1 घंटा। अब सोचा नहा के आ रहे हैं, क्या स्टैंड है, कबाड़ी है, कबाड़ी इस सब हमारा सलाती है, कचरा है ये फेंकने वाला, हम लोग सब कचरा पे, ये सब बढ़िया मेरा है, कचरा फेंकने वाला है। और कहाँ बोले पटना का, कलकत्ता का, छत्तीसगढ़, रायपुर, दुर्ग, अन्य सबका। राज्यों के लिए भी यहाँ से बस जाती है? हाँ, बनारस की बनारस की भी, बनारस की बस लगी हुई है। हाँ बनारस की भी है। अन्य राज्यों के लिए यहाँ से बसें जाती है, लेकिन सुविधा का क्या है? सुविधा कुछ नहीं है, क्या सुविधा है, आपका सामने है पूरा सुविधा, तो कोई सुविधा नहीं है। यात्री सेट भी हो तो वैसा ही है, जाके यात्री सेट जाके देखिए कैसा है। तो कहाँ जा रहे हैं आप? लोहरदगा जाना है। पर डे आप बस स्टैंड से जाते हो, ट्रेन से जाते हो? नहीं, नॉट ऑन डेली बेसिस, मुझे रोज आना जाना नहीं होता, बट मैं आज आई हूँ। आप देखो रास्ते कितने खराब है, कोई कैसे जाएगा? और ये बोल रहे इसी में जाओ, जाने लायक है ये रास्ता? तो एकदम नहीं है। हाँ, तो फिर विकास कहाँ हो रही है सरकार की? यही हो रही है, सारे कचड़े में। अपने उनके जो आवास है उनके निर्माण में जा रहे हैं। और यहाँ देखो आप, क्योंकि आप महिला हैं, लगातार जो है राज्य सरकार जब सरकार में आई मैया सम्मान योजना की बातें कर रही थी, महिलाओं को मैया सम्मान योजना, ये सारी चीजें देके लोगों को विकलांग बनाने से अच्छा है कि इन पर निर्माण करें और इनका विकास किया जाए। तो देखिए हमने तमाम लोगों से जो है बातचीत करने की कोशिश की। तमाम लोगों का कहना है कि वे करीब यहाँ से 10 और 15 सालों से जो है यहाँ उनकी बसें चल रही है, यहाँ पर उनकी रोजगारी हो रही है और उनकी जो आक्रोश है वे हमने आप तक पहुंचाई है। उनका कहना है कि करीब 10 सालों से बस की स्थिति जो है इसी प्रकार है। इस दौरान कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, कई चुनावी वादे आए, कई वादों का जो है पालन भी किया गया है और चूंकि विकास के नाम पर जो है कई सारी वोटें लिए जाते हैं, लेकिन राजधानी रांची के ITI बस स्टैंड की जो हालत हमने आप तक पहुंचाई है वे काफी गंभीर है, क्योंकि यह राजधानी रांची है और राजधानी रांची में अन्य राज्यों से भी कई लोग जो है यहाँ पर रोजगार की तलाश में आते हैं और तमाम लोगों का जो है सबसे पहला इंप्रेशन जो है बस स्टैंड पे ही पड़ता है। अगर हम और आप भी कहीं और राज्यों में जाते हैं तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस टर्मिनल का सहारा लेते हैं तो वहाँ के बस स्टैंड का जो है जायजा लेने के बाद ही हम उस शहर की जो है स्थिति का आकलन कर लेते हैं। और यह राजधानी रांची के ITI बस स्टैंड का हालत है, जहाँ पर 1-2 नहीं करीब करीब
हजारों जो है बसें प्रतिदिन चलती है और प्रतिदिन हर बस से 100 रुपए वसूली जाती है और करीब करीब करोड़ों रुपए की जो है टेंडर की वसूली होती है। लेकिन इन तमाम वसूली जाने के बावजूद जो है, तमाम पैसे की निकासी के बावजूद जो है बस स्टैंड की हालत कुछ इस प्रकार है, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। क्योंकि जो आम नागरिक है वे तो टैक्स देते हैं इसी तौर पर कि उनके जो जिस प्रकार के रोजमर्रा के जो सामान है उसका विकास हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही हो, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ कचरा परोसा जाता है और यही कचरे से जो है राज्य की जो है एक अलग पहचान बनती है। तो हम चाहेंगे कि इस पर जो है सरकार और नगर निगम त्वरित कार्रवाई करे, क्योंकि यहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि हर बार अखबारों में यह खबर छपती है और उसके 2-3 दिन बाद जो है एक फाइल बनकर तैयार हो जाती है कि अब जो है ITI बस स्टैंड का विकास होगा, लेकिन बस स्टैंड वहीं के वहीं है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि इस खबर के चलने के बाद क्या विकास होता है या फिर इसे नजरअंदाज करके फाइलों में ही दबा दिया जाता है। बने रहिए खबर मंत्रा लाइव के साथ, हम इसकी जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो अपने सहयोगी अमृत टोपो के साथ मैं आदित्य सिंह, रांची। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।